आज का वीडियो है डेयर। डेयर का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे चलो पढ़े चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो इसको हम एक चार्ट के जरिए समझते हैं। हमारा डेयर जो है इसको दो तरह के सेंटेंस में बना सकते हैं। एक तो इस डेयर को हम मेन वर्ब मान लें। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जो हमारा ये वर्ब होता है इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। इससे डेयर मीन्स हिम्मत करना, ईट मीन्स खाना, वो मीन्स जाना, स्लीप मीन्स सोना और डेयर मतलब हिम्मत करना। हिम्मत करना ये सब क्या है? हमारे वर्ब हैं। जिसके लास्ट में ना आता है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। Yes, ठीक है, तो एक डेयर को हम मेन वर्ब समझकर सेंटेंस में बना सकते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है जब भी हम डेयर को वर्ब मानकर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर टू लगेगा, फिर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में? यस सर। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं एस और यस, डू, डज, इज, एम, वाज, वर, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल शैल, विल बी, विल हैव। ठीक है, विल हैव बीन, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, जब डेयर को हम मॉडल टेंस की तरह बनाएंगे तो डेयर हमारा क्या होगा? डेयर जैसे कैन पढ़ा होगा, यस सर। पढ़ाया तुम लोगों को, कुड पढ़ाया है, यस सर। शुड भी पढ़ाया है। यस सर। ठीक है, तो कैन, कुड, शुड ये हमारे सब क्या कहलाते हैं? मॉडल टेंस कहलाते हैं। जब डेयर को हम मॉडल टेंस की तरह सेंटेंस में बनाएंगे या सेंटेंस में रखेंगे तब हम डेयर को एक मॉडल टेंस बना देंगे। ठीक है, तब ये डेयर वर्ब नहीं रह जाएगा। क्या नहीं रह जाएगा? वर्ब नहीं रह जाएगा। अब ये क्या बन गया? मॉडल टेंस बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे बताता हूँ। मान लो मैं कॉमन आदमी हूँ। ठीक है, क्या हूँ मैं? कॉमन आदमी। कुछ टाइम बाद मैं पुलिस वाला बन गया। कॉमन आदमी में मैं क्या करता था? घूमता था। ठीक है, जो काम करता था मैं कॉमन आदमी की तरह करता था। लेकिन जब मैं पुलिस बन गया, वर्दी पहन ली, ठीक, तो मैं पुलिस वाले काम करने लगूंगा। तो वही चीज़ डेयर के साथ में भी होता है। ठीक है, डेयर अगर वर्ब है तो ये वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, अपने वर्ब के दायरे में रहेगा जितना वर्ब करता है। ठीक है, अब ये मॉडल बन गया तो मॉडल का जो काम होता है मॉडल की तरीके करेगा। समझ में बात? तो मॉडल में इसका रूल बदल जाता है। ठीक है, ये कॉमन था तो कॉमन में इसका दूसरा रूल था, मॉडल में जब जाएगा तो दूसरा रूल बन जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट, डेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे कैन, कुड, शुड रखते थे वहाँ पे अब क्या रख दिया? डेयर। समझ में आ गई पूरी बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ No, पर? sir. ये तो था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब सेंटेंस देखते हैं इसके। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना हमें, मॉडल टेंस हमेशा याद रखना है। जब भी मॉडल टेंस में डेयर को बनाएंगे तो कभी भी अफर्मेटिव का सेंटेंस नहीं बनाते। इसका नहीं बनाते? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सेंटेंस कभी नहीं बनाते। अफर्मेटिव का सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल। सिंपल सेंटेंस, जिनमें नहीं और इंटरोगेटिव नहीं आता है। तो ये कैसे बनेगा? नॉट वाला बनेगा। ठीक है, या तो YWH फैमिली से बनेगा। ठीक है, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब क्या है? हमारे इंटरोगेटिव के पार्ट्स हैं। एक WH फैमिली है। ठीक है, तो हम ये निगेटिव से बना सकते हैं या इंटरोगेटिव से बना सकते हैं मॉडल टेंस में। ठीक है, अगर डेयर का अगर मुझे अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है तो हमें पहले रूल से ही बनाना पड़ेगा। बात समझ में? दूसरा रूल नहीं लगाएंगे। ये हमारा दूसरा रूल है और ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, जब भी अफर्मेटिव की बात हो, जैसे कि मैं जाने की हिम्मत करता हूँ, ये क्या है? अफर्मेटिव है। तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, मैं स्कूल जाने की हिम्मत नहीं करता तो हम ये निगेटिव में बना सकते हैं और इस वाले रूल से भी बना सकते हैं। क्योंकि निगेटिव से हम दो तरीके बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाना है तो हमें पता है, इसके बाद लास्ट में मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देते हैं। एस और यस, डू, डज, इनके बाद क्या रखते हैं? नॉट रख देते हैं। तो इसमें तो हम अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इसमें हम तीनों बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ दो, निगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है, दो बना सकते हैं।
शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, समझ में आ गई बात? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। इसमें हम क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यस सर, सिंपल भी कहते हैं। हाँ, नेगेटिव भी बना सकते हैं, माइनस को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क वाले भी सेंटेंस बना सकते हैं। और इसमें से माइनस और क्वेश्चन मार्क वाले दो सेंटेंस, ठीक है। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आप शायद सेंटेंस जब बनाएंगे तो समझ में आएगी। यस सर। ओके, चलो मिटा दो इसको। ये हमारा जो सेंटेंस है, पहला रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, फिर वर्ब, दूसरी वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पहला वर्ब है, ये हमारा दूसरा वर्ब है। बात समझ में? यस सर। जब भी टू लगता है तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट रूल है, जब भी हम डेयर को मेन वर्ब मानकर चलेंगे तब हमें सेंटेंस में दो दो वर्ब दिखेंगे। यस सर। ओके। यस सर। और दूसरा रूल हमारा ये है, जब भी सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को नहीं, जब भी हम डेयर को हम मॉडल टेंस मानेंगे तब फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेयर को मॉडल टेंस मानेंगे तब हमेशा हमें एक वर्ब दिखेगा, दो वर्ब नहीं दिखेंगे। Yes. बात समझ में? यस सर। ओके। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। इंटरोगेटिव के लिए। और ये वाला हम नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव तीनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यस। तो दिक्कत? नो सर। ओके, चलो बनाते हैं। यस सर। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहला वर्ब। ये हमारा क्या है? वर्ब। दूसरा वर्ब इसे मानो। दूसरा दूसरा वर्ब है। यस सर। और ये क्या है हमारा? टू टू है। और ये क्या है? डेयर पहला वर्ब। पहला वर्ब। और ये क्या है? गा गा। गा गी गे। ये हमारा क्या है? विल सेल सेल। ओके। Yes, sir. कौन सा टेंस है? विल सेल फ्यूचर। विल सेल का है, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें विल सेल लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ जानेंगे, ये देखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस हो तो ये लास्ट वाला वर्ब होता है, इसे पहला वर्ब मानते हैं। जो बीच में वर्ब आता है, मतलब साइड में बीच में वर्ब आता है, तो इसे हम दूसरा वर्ब मानते हैं। ओके। फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू, फिर दूसरा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? आई आई। आई। ठीक। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? Helping verb। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल Will। सेल। और आई के साथ क्या आता है? सेल सेल। आता है। ठीक है। सब्जेक्ट फिनिश और द फिनिश। Yes, sir। ओके। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पहला वर्ब। Yes, कौन sir। सा वर्ब रखेंगे? पहला वर्ब। पहला वर्ब क्या है? हिम्मत करना। हिम्मत। हिम्मत करने को डेयर बोलते हैं। डेयर। डेयर। ओके। Yes, sir। हमारा ये फिनिश हो गया। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? टू टू रख दिया तो क्या फिनिश हो जाएगा? की। हमारा फिनिश हो जाएगा। यस सर। फिर क्या रखना है? गो दूसरा वर्ब रखना है। गो जब टू के बाद तो दूसरा वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी आईएनजी को फर्स्ट फॉर्म First लगती form। है। आईएनजी फॉर्म लगती है जरंड वाले वर्ब में, ठीक है। यस सर। गो गो ओके। यस सर। फिर क्या रखेंगे? टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कहीं जाने से पहले टू। टू लगाते हैं। स्कोर बन गया? यस सर। ठीक है। ये तो पॉजिटिव का बन गया, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव का नहीं बनेगा, ठीक है। चल बनाकर देखते हैं दूसरा वाला। ये क्या हमारा? सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट नॉट नॉट दूसरा वर्ब दूसरा वर्ब दूसरा वर्ब। वेरी गुड, टू टू वेरी गुड। पहला वर्ब पहला वर्ब पहला वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? विल सेल विल सेल सेल सेल। ठीक है। Yes, sir। चलो, बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट आई। आई फिर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल। सेल फिर Verb। नॉट, नॉट है ना। यस सर। इसके बाद नॉट रख देंगे। फिर वर्ब, कौन सी वर्ब? पहला वर्ब। पहला पहला वर्ब क्या है? हिम्मत हिम्मत
डेयर, There. फिर टू Go. लगाएंगे, टू फिर Go. दूसरा वर्ब, We फिर go. टू School. इसको। ओके, Yes, sir. ये हमारा सेंटेंस बन गया मेन वर्ब से। आई शैल नॉट डेयर टू गो टू स्कूल। यस सर ठीक है। I- अब एक चीज़ और देखेंगे डेयर के। यस सर जब भी डेयर का देखो हमेशा प्रेजेंट में बनेगा, ओके, यस सर पास्ट में बनेगा, लेकिन फ्यूचर के टेंस नहीं बनते हैं मॉडल टेंस से। ठीक है। Yes, यस sir. सर मॉडल टेंस में कभी भी डेयर फ्यूचर टेंस में नहीं बनता है। बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर ओके, लेकिन इसमें हमेशा प्रेजेंट का भी बन सकता है, पास्ट का भी बन सकता है परफेक्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस हमारे इसमें बन सकते हैं। ओके, बात Yes, समझ sir. Yes, में आई? sir. फ्यूचर के टेंस मॉडल टेंस में डेयर कभी नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसमें बनाया, मॉडल टेंस में नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर लेकिन इसमें क्या बन सकता है, प्रेजेंट के टेंस बन सकते हैं, पास्ट के टेंस बन सकते हैं। एक चीज़ और याद कर लो। यस सर ओके, चलो, ये क्या है हमारा Subject. सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है Object. ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। दूसरा वर्ब दूसरा वर्ब. दूसरा वर्ब, Do. वेरी गुड। पहला वर्ब पहला वर्ब. ये क्या है हमारा पूरा पहला वर्ब, वर्ब. पहला वर्ब। ठीक है। Yes, sir. दूसरा वर्ब। ठीक है। यस सर ये कौन सा सेंटेंस है? मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है। Yes, sir. चलो उसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले मेन वर्ब से बनाकर देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट Subject. सब्जेक्ट क्या है? He. ही। अब क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे? जब निगेटिव और इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा। ऐसे में क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव का सेंटेंस है। यस सर ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. तो देयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हिम्मत देयर, There. ईडी लग जाएगा। तो ही डेयर। Very there. ठीक है। Verb. हमारा सब्जेक्ट फिनिश, हेल्पिंग वर्ब फिनिश। ओके, ये फिनिश हो गया और ये फिनिश हो गया। Yes. अब उसके बाद क्या करेंगे? सभी वर्ब वर्ब लगाएंगे ना, लेकिन उससे पहले Do. ठीक है, यहाँ तक तो फिनिश हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब क्या करेंगे, टू लगा के दूसरा वर्ब, टू Do. गो। Go to school. समझ में ही बात? Yes, sir. देखो इसमें क्या हुआ, सर सेकंड फॉर्म मिलेगी सेकंड में टू हमेशा जब भी टू लगता है तो हमेशा ये वाली जो वर्ब लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। देखो इसमें लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस सर लिखा है ना? Yes, sir. इसमें नहीं लिखा है, इसमें कोई भी फॉर्म लग सकती है। ठीक है। जब भी टू लग जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमारा इन्फिनिटिव का रूल है। बात समझ में? Yes, sir. ओके। देखो इसमें क्या क्या हुआ, सब्जेक्ट रखा, यस ठीक है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वो भी अफर्मेटिव का, तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। यस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दिया डेयर, फिर यहाँ तक तो फिनिश हो गया, क्योंकि Yes. हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, वर्ब भी हो गया, फिर टू, Yeah. फिर दूसरा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया। लेकिन इसे हम सेकंड रूल से भी बना सकते हैं। यस sir. सर ठीक है, क्योंकि सेकंड रूल कहता है प्रेजेंट पास्ट से बन सकते हैं इसके भी सेंटेंस, बन सकते हैं ना? Yes, sir. ओके, लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव के होने चाहिए और इंटरोगेटिव के होने चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है, तो ये भी नहीं बनेगा। यस सर बात समझ में आई बात? बनेगा सिर्फ ये, क्योंकि ये पास्ट का और नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव तब भी बन जाता है। चलो, सब्जेक्ट ये क्या है हमारा? Subject. और ये Object. वर्ब सेकंड फॉर्म कौन सा वर्ब है? ये Second verb. सेकंड वर्ब है, और ये हमारा Do. टू है, ये फर्स्ट फॉर्म ये फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब ये नॉट ठीक है, ये ये नॉट है, और जो का है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट वर्ब हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारा क्या है? नॉट है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नेगेटिव का यूज करेंगे। नेगेटिव का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रोल नंबर 2 रोल नंबर 2 नहीं कर देते। ठीक है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? रीड वाला पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब,
फिर टू, फिर सेकेंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेट लग जाएगा इसमें। इसमें क्या लग जाएगा? Did डिड लग जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। He। ये फिनिश हो गया, Yes sir। सब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, फिनिश। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड लगेगी, क्योंकि निगेटिव के लिए यस सर। डिड लगाते हैं, डिड रख दिया। फिर नॉट रखेंगे। और ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब पहला फिर उसके बाद द ऊपर वाला। उसके बाद क्या रखेंगे? सेकंड वर्ब फर्स्ट वर्ब रखेंगे। फर्स्ट वर्ब क्या है? देयर देयर। देयर। टू फिर टू रखेंगे। यस सर। गो। फिर फिर गो। गो फिर गो। टू फिर तो टू इसको स्कूल। बात Yes, समझ में आई? यस Yes, sir। सर। लेकिन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, निगेटिव का सेंटेंस है। Yes। और हमें सेकंड रूल कहता है कि इसके सेंटेंस पास्ट से भी बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। और लेकिन कौन से होने चाहिए? निगेटिव का और इंटरोगेटिव होने चाहिए। ये पास्ट का भी है, निगेटिव का भी है। तो इसे हम दो तरीके बना सकते हैं। सेकंड रूल से बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। He। ठीक। यस सर। फिर क्या रखेंगे? देयर देयर। देयर रखेंगे। अब देखो क्या क्या फिनिश हो गया। सब्जेक्ट रख दिया, ये फिनिश। Yes, देयर sir। रख दिया, तो ये फिनिश पूरा है। ठीक है। यस सर। यस सर। फिर क्या रखेंगे? नॉट नॉट। नॉट। नॉट रख दिया तो क्या फिनिश हो जाएगा? नहीं नहीं फिनिश। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? Verb। वर्ब क्या है? गो टू। जाना जाना। जाने को। गो गो। गो। टू फिर टू स्कूल। टू स्कूल समझ में आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। पहला सेंटेंस है, वह बाजार जाने की हिम्मत करता है। एज अ मेन वर्ब रखेंगे। वर्ब किसे कहते हैं? जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है हमारे? वर्ब। ठीक है, यस सर ओके। तो अब डेयर को हम एक वर्ब बना के करेंगे। क्या बना के करेंगे? जैसे वर्ब। जाना, पीना, खाना, सोना, गो, ईट। तो अब डेयर को हमने क्या बना लिया? वर्ब बना लिया। Yes। ठीक है, तो एज अ मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब की तरह करेंगे। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बाजार ऑब्जेक्ट है। जाना वर्ब है। ठीक है, की हिम्मत करना, की के लिए हम यूज करेंगे टू। ओके, हिम्मत करना क्या है मेरा? दोनों करना, ये क्या है हमारा? वर्ब है। और ता है क्या है? एस और यस। हमें सब कुछ पता है। यस सर। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में दो दो वर्ब हो, तो एक वर्ब को किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब को एक सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? उसके लिए हम एक वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ठीक है, Yes, sir। जैसे कि जरेंट या इन्फिनिटिव। ठीक है, एक रूल है जरेंट और इन्फिनिटिव। जैसे कि टू गो, टू ईट। ओके, यस सर ये कौन सा रूल है हमारा? इन्फिनिटिव रूल है। ठीक है, मान लो दो वर्ब आते हैं, तो दूसरा वर्ब जब भी लगाएंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे? टू लिख देंगे। मान लो यहाँ पे हमने लिखा ईट, ईट लिख दिया, Yes। पहला वर्ब हो चुका। तो दूसरा वर्ब लिखने से पहले एक ही सेंटेंस में टू लगाएंगे, फिर दूसरा वर्ब करेंगे। Yes, sir। ऐसे नहीं कर देंगे ईट गो, ऐसे नहीं कर देंगे। ठीक है, दूसरा वर्ब जब भी लगेगा तो उससे पहले टू लग जाएगा। ठीक है, Yes, sir। बात समझ में आई? और दूसरा तरीका है, एक तो तुमने पहला वर्ब लिख लिया, दूसरा वर्ब लिखने के लिए, ठीक है, जब भी तुम दूसरा वर्ब लिखोगे, हाँ, तो टू ना लिखकर तो वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दो दूसरे की। ठीक है, यस और जब भी टू लिखोगे, मतलब जब भी टू लिखोगे, मान लो हमने इन्फिनिटिव रूल से किया ईट, ओके, उसके बाद टू लिखा, तो हमेशा दूसरे जो वर्ब होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गो ईट सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई? Yes। थोड़ा बहुत तो आया? यस सर चलो ठीक है, बनाकर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? अपर में नेगेटिव। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। Yes, sir। ठीक है, ओके, चलो बनाकर देखते हैं। ही, ठीक है, ही, फिर उसके बाद एस और यस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। फिर ही के बाद क्या रखते हैं? वर्ब रखते हैं। Yes। ठीक है, Yes। हमने वर्ब रखा, लेकिन वर्ब क्या है हमारा? डेयर। डेयर क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना? ठीक है, वर्ब रखा, लेकिन ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे? डेयर में एस जोड़ देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ एस और यस लगता है। ओके, ही रख दिया तो सब्जेक्ट फिनिश, डेयर रख दिया तो
वर्ब फिनिश। Yes sir. अब देखो हमें दूसरा वर्ब लिखना है, जाना भी तो वर्ब है ना, Yes sir. तो लेकिन जाने से पहले क्या करेंगे, हम टू रख देंगे। टू की मीनिंग होती है की का के, ठीक है, टू रख दिया ना। Yes, sir. तो उसके बाद हम जो दूसरा वर्ब होगा, ठीक है, उसकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, गो, ठीक है। हमेशा ऐसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर ये वाला वर्ब लिखना लास्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड वर्ब लिखना, लेकिन सेकंड वर्ब लिखने से पहले टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद क्या बचा, बाजार। बाजार। और हमें पता है कहीं जाने से पहले टू लगा दिया। Yes sir. समझ में आ गया? Yes sir. ओके। दूसरा सेंटेंस है, वह बाजार जाने की हिम्मत नहीं करता है। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है, Yes, sir. ठीक है। इसे हम दो तरीके बना सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी बना सकते हैं, एज अ मॉडल टेंस, ठीक है। Yes, अब ये अच्छे से मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है। यह हमारा क्या है, Subject. सब्जेक्ट है, Object. ऑब्जेक्ट है, Verb. जाना दूसरा वर्ब है, Yes sir. ठीक है। फिर To. टू है, फिर Appear. ये क्या है हमारा Verb. Verb. फर्स्ट वर्ब है, Yes sir. और ये क्या है, Not. नॉट है, और ता है क्या है, एस, Yes. और यस है। Yes. लेकिन हमारा ये नहीं का है तो डू या डज हो जाएगा। Yes sir. बात समझ में आई? Yes sir. ओके, चलो बनाकर देखते हैं इसको। सबसे पहले ही रखेंगे, Yes sir. ही के साथ हमेशा डज आता है, Yes, ये sir. हमें पता है। ही रख दिया, डज रख दिया, तो ये फिनिश हो गया। Yes sir. उसके बाद नॉट रखेंगे तो ये फिनिश हो Yes जाएगा, sir. ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है, पहला वर्ब, Yes. और पहला वर्ब क्या है हमारा, हिम्मत करना है, हिम्मत करना है। ठीक है। ये वाला वर्ब हमेशा पहले लिखते हैं, Yes. ठीक है। डेयर There. रख दिया, Yes, तो हमारा ये फिनिश हो गया, Yes. फिनिश हो गया। Yes, उसके sir. बाद दूसरा वर्ब लगाने से पहले टू लिखेंगे, फिर दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। टू लिख दिया तो ये फिनिश हो गया। Yes. फिर दूसरा वर्ब क्या है, जाना, जाना। जाने को गो बोलते हैं, Yes. और कहीं जाने से पहले टू मार्केट। Yes. हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। Yes, sir. ही डज नॉट डेयर टू गो टू मार्केट, ठीक है। एज अ मेन वर्ब की तरीके मैंने इसको बनाया। Yes, sir. अब बात आती है कि मान लो अगर डेयर को हम मॉडल टेंस से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, Yes. ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है मॉडल टेंस का, सब्जेक्ट डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगेगा तो यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, Verb से पहले. ठीक है, Yes. डेयर के बाद लगेगा, Yes sir. ठीक है। ये क्या हमारा मॉडल टेंस का फॉर्मूला है डेयर का। Yes. सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Yes. तो इस तरह डेयर को भी हम बना सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, बात sir. समझ में आई? Yes, sir. ओके। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये क्या था, ये हमारे ग्रामर बेस पे था, जब हमने डेयर को वर्ब मान लिया था। जैसे कि इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, वाज वर्ब, हैज बीन, हैड बीन, ठीक, ये सब क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है। फिर डेयर रखा मैंने, Yes. फिर वर्ब की, सॉरी ये तो वर्ब ही है ना, फिर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये था। Yes sir. बात समझ में आई बात? तो डेयर क्या है, ये वर्ब के जगह पर आया, तो एज अ मेन वर्ब, मतलब वर्ब की तरह काम किया डेयर। Yes, sir. लेकिन इसमें क्या है, इसमें डेयर एक मॉडल टेंस है, मतलब ये जो डेयर है यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला Model. वर्ब होगा। Verb. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, Yes, sir. ठीक है। और हिम्मत का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, Dare. हिम्मत करना बोलते हैं, Dare. डेयर बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब की जगह क्या कर लेंगे, हिम्मत करना कर लेंगे, जिसे बोलते हैं डेयर, ओके। Yes. तो यहाँ पर हम वर्ब की जगह क्या रख सकते हैं, डेयर रख Dare. सकते हैं। अब अगर अभी हम इसी डेयर को मॉडल टेंस की तरह रखें, जैसे कि सब्जेक्ट डेयर, Yes. तो इसका फॉर्मूला ये बन जाए, ठीक है। तो अब हम मॉडल टेंस वाले सेंटेंस बना कर देखते हैं, Yes. ठीक है। इसी सेंटेंस को मॉडल टेंस में कैसे बनाना दिया जाएगा, एज अ मेन वर्ब बन गया, एज अ मॉडल टेंस बना कर देंगे, ठीक। Yes, sir. सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। Subject. सब्जेक्ट क्या है, He. उसके बाद क्या रखेंगे, There. डेयर रख दिया, सब्जेक्ट फिनिश, डेयर रख दिया, तो हमारा ये और ये फिनिश। Yes sir. और उसके बाद क्या रखेंगे, नॉट, Not. नॉट रख दिया, Yes, तो हमारा ये फिनिश हो गया। Yes.
फिर उसके बाद जाना। एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी डेयर लग जाती है तब हम टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। डेयर फिर वर्ब क्या है, गो। हाँ, गो टू मार्केट। अभी बोलोगे सर इससे पहले तो टू लगाते थे जो जाने से पहले, क्योंकि हमारे दो दो वर्ब थे, है ना। यस सर। लेकिन डेयर क्या हो गया, मॉडल टेंस हो गया, तो अब डेयर वर्ब नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया, वर्ब नहीं रह गया। तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला वर्ब है, अब ये वर्ब नहीं रह गया, ये क्या हो गया मेरा, अब डेयर हो गया ये। जिससे होता है सकता है के लिए कैन कर देते हैं, उसका ये हिम्मत करता के लिए हम डेयर कर देंगे, बात खत्म। समझ में ही बात। यस सर। ओके, तो ही डेयर नॉट गो टू मार्केट। ओके, तो जब दो वर्ब है नहीं तो टू लगाने की जरूरत है नहीं, तो फिर टू तभी लगता है जब दो वर्ब होते हैं। बात समझ में। यस सर। हाँ, एक ऐसे लगेगा, फिर दूसरा इन्फिनेटिव रूल, फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब। ठीक है, अभी ये वाला ग्रामर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। कितना समझ में आया? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, वह बाजार जाने की हिम्मत क्यों करता है। यह हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब। वर्ब है, जिसे दूसरा वर्ब मानेंगे, टू। ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस में पता है ये वाला वर्ब दूसरा मानते हो, इधर का जो वर्ब होता है इस तरफ का वर्ब उसे पहला मानते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा पहला वर्ब है, ठीक। और ये क्या है हमारा वाई था, ये क्या हो जाएगा डू डज, क्योंकि इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, यस सर। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा डू हो जाएगा, जिसे बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। बात समझ में, सब कुछ पता है। अगर हम डेयर को वर्ब मान लेंगे, मान लो वर्ब मान लिए, मैंने जाना, खाना, पीना, सोना, अगर उसी तरह हमने इसको डेयर को वर्ब मान लिया तो हम सेंटेंस में देखेंगे दो दो वर्ब है, यस सर। क्योंकि जाना भी वर्ब है और हिम्मत करना भी वर्ब है। अगर डेयर को हम मॉडल टेंस मान लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही वर्ब देखने को मिलता है, जो कि है सिर्फ जाना। हाँ, यस सर। बात समझ में? ठीक है, चलो सबसे पहले हम डेयर को वर्ब मान के करते हैं, फिर उसके बाद हम मानेंगे मॉडल टेंस। ओके, सबसे पहले इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का कर लो। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए वाई कर दोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही तो है। यस सर। ठीक है, अब वर्ब क्या है इस बार, हिम्मत करना है। मत करना। चलो ठीक, सबसे पहले क्या रखेंगे, वाई। वाई रख दिया तो हमारा क्या फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। उसके बाद इंटरोगेटिव के सेंटेंस है तो थर्ड पर्सन के लिए डज लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, डज रखेंगे, तो हमारा ता है फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। ये रख दिया तो ये फिनिश हो गया। यस सर। अब उसके बाद क्या रखना है, वर्ब। वर्ब। वर्ब क्या है, हिम्मत करना, मत करना। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ब को लिखते हैं, फिर सेकंड वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। यस सर। या तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो थोड़ा सा और, फर्स्ट वर्ब, उसके बाद टू लगाकर सेकंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में बात, Yes, इसको sir. ऐसे भी बना सकते, ठीक। तो फर्स्ट वर्ब लिख लिया मैंने। यस सर। फर्स्ट वर्ब क्या था, देयर, देयर। ओके। Yes, sir. उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद दूसरा वर्ब लिखेंगे, टू लगाने के बाद दूसरा वर्ब यस सर। लिखा है ना, ओके। टू लगा दिया, दूसरा वर्ब क्या है, जाना। जाना। और हमेशा दूसरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब की क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगती है। बात समझ में आई, ओके। तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हो गया। तो हमारा ये फिनिश, ये फिनिश, ये फिनिश। अब क्या बचा, लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, और कहीं जाने से पहले टू लगा देते हैं, टू मान के। ये क्या बन गया हमारा, एज अ मेन वर्ब, ठीक है, यस। ओके। यस सर। बात समझ में आई। यस सर। अब हम इसको मॉडल टेंस में बनाकर देखते हैं। मॉडल टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मॉडल टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये Subject. सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, वाई देयर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा ना। यस सर। जैसे कि हम कैन शूट के बनाते हैं तो वाई कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, फिर उसके बाद क्या फॉर्मूले में था, देयर था, देयर। ठीक है। फिर सब्जेक्ट था, देयर रख दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब, गो। जाना। वर्ब क्या है, गो, फिर
टू मार्केट। तो मार्केट, कहीं जाने से पहले टू मार्केट। यस सर। ओके, Yes. बाकी सेंटेंस है। पहला रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस टू, फिर वर्ब, दूसरी वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पहला वर्ब है, ये हमारा दूसरा वर्ब है। Yes. बात समझ में? यस सर। जब भी टू लगता है तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। Yes. ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट रूल है। जब भी हम डेयर को मेन वर्ब मानकर चलेंगे तब हमें सेंटेंस में दो दो वर्ब दिखेंगे। यस सर। ओके, यस सर। और दूसरा रूल हमारा ये है, जब भी सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को नहीं, जब भी हम डेयर को हम मॉडल टेंस मानेंगे तब फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेयर को मॉडल टेंस मानेंगे तब हमेशा हमें एक वर्ब दिखेगा, दो वर्ब नहीं दिखेंगे। Yes. बात समझ में? यस सर। ओके, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, Yes. यस सर। इंटरोगेटिव के लिए, और ये वाला हम नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव तीनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यस। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, चल बनाते हैं। यस सर। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट Object. Object. ऑब्जेक्ट। वर्ब पहला वर्ब। ये हमारा क्या है? वर्ब। दूसरा वर्ब इसे मानो। दूसरा। दूसरा वर्ब। दूसरा वर्ब है, यस सर। और ये क्या है हमारा? टू। टू। टू है, और ये क्या है? डर। पहला वर्ब, पहला वर्ब। और ये क्या है? गा गा। गा गी गे, ये हमारा क्या है? विल विल सेल। सेल। ओके, Yes, sir. कौन सा टेंस है? विल सेल। फ्यूचर। विल सेल का है। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे भी। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें विल सेल लगता है। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज़ जानेंगे, ये देखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस हो तो ये लास्ट वाला वर्ब होता है, इसे पहला वर्ब मानते हैं। जो बीच में वर्ब आता है, मतलब साइड में बीच में वर्ब आता है, तो इसे हम दूसरा वर्ब मानते हैं। Yes, sir. ओके, फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू, फिर दूसरा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। 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 ठीक, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल Will. सेल, और आई के साथ क्या आता है? सेल। सेल। ठीक है, सब्जेक्ट फिनिश और का फिनिश। यस सर। Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पहला वर्ब। Yes, कौन sir. सा वर्ब रखेंगे? पहला वर्ब। पहला वर्ब क्या है? हिम्मत हिम्मत। करना। हिम्मत। हिम्मत करने को डेयर बोलते हैं। डेयर। डेयर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हमारा ये फिनिश हो गया। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? टू। Two. टू रख दिया तो क्या फिनिश हो जाएगा? की। की। Yes, हमारा फिनिश हो जाएगा। यस सर। फिर क्या रखना है? Go. गो। दूसरा वर्ब रखना है। गो। जब टू के बाद तो दूसरा वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी। आई एम को। फर्स्ट फॉर्म First लगती form. है। आईएनजी फॉर्म लगती है जरेंट वाले रूल में। ठीक है, यस सर। Go. गो। ओके, यस सर। फिर क्या रखेंगे? टू। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और कहीं जाने से पहले टू। टू लगाते हैं। School. स्कूल। बन गया? यस सर। ठीक है, ये तो पॉजिटिव का बन गया, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव का नहीं बनेगा। Yes, sir. ठीक है, चल बनाकर देखते हैं दूसरा वाला। ये क्या हमारा? सब्जेक्ट। ये Object. ऑब्जेक्ट। Not. नॉट। दूसरा वर्ब. दूसरा वर्ब। दूसरा वर्ब। वेरी गुड, Two. टू। वेरी गुड। पहला वर्ब. पहला वर्ब। पहला वर्ब, और ये क्या हो जाएगा? Will सेल. विल सेल। Will सेल। सेल। ठीक है, Yes, sir. चलो, बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। आई। आई। फिर Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल। सेल। फिर Verb. नॉट, नॉट। Not. है ना? यस सर। इसके बाद नॉट रख देंगे। Yes, sir. फिर वर्ब, कौन सी वर्ब? पहला वर्ब। पहला पहला वर्ब। वर्ब क्या है? हिम्मत। Himmat. डेयर। देयर। फिर टू Go. लगाएंगे। Two. फिर गो। दूसरा वर्ब। फिर फिर टू। Two. स्कूल। इसको। ओके, यस सर। ये हमारा सेंटेंस बन गया मेन वर्ब से। आई शैल नॉट डेयर टू गो टू स्कूल। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे, डेयर के। Yes, sir. जब भी डेयर का देखो हमेशा प्रेजेंट में बनेगा, ओके, Yes, sir. पास्ट में बनेगा,
लेकिन फ्यूचर के टेंस नहीं बनते हैं मॉडल टेंस से, ठीक है। यस यस सर सर। मॉडल टेंस में कभी भी डेयर फ्यूचर टेंस में नहीं बनता है, बात समझ में आई? यस सर ओके, लेकिन इसमें हमेशा प्रेजेंट का भी बन सकता है, पास्ट का भी बन सकता है परफेक्ट। और फ्यूचर, तीनों टेंस हमारे इसमें बन सकते हैं। ओके, बात Yes, समझ sir. में आई? यस सर फ्यूचर के टेंस मॉडल टेंस में डेयर कभी नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसमें बनाया, मॉडल टेंस में नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें क्या बन सकता है, प्रेजेंट के टेंस बन सकते हैं, पास्ट के टेंस बन सकते हैं, ये चीज़ और याद कर लो। यस सर। ओके, चलो, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरी गुड, दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड दूसरा वर्ड टू वेरी गुड, पहला वर्ड। पहला वर्ड ये क्या है हमारा पूरा पहला वर्ड, यस। पहला वर्ड, ठीक है। यस सर दूसरा वर्ड, ठीक है। यस सर। ये कौन सा सेंटेंस है, मेन वर्ड। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। यस सर चलो उसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले मेन वर्ड से बनाकर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, ही ही। अब क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा। ऐसे में क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यस सर। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, Yes, sir. बात समझ में आई? यस सर तो देयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिम्मत। देयर, There. ईडी लग जाएगा, तो ही डेयर, ठीक है। Verb. हमारा सब्जेक्ट फिनिश, हेल्पिंग वर्ब फिनिश, ओके, ये फिनिश हो गया और ये फिनिश हो गया। यस अब उसके बाद क्या करेंगे, सभी वर्ड। वर्ब लगाएंगे ना, लेकिन उससे पहले टू ठीक है, यहाँ तक तो फिनिश हो गया, यस सर ठीक है। अब क्या करेंगे, टू लगा के दूसरा वर्ब, टू टू गो, गो टू To स्कूल समझ में ही बात। यस सर देखो इसमें क्या हुआ, सर सेकंड फॉर्म मिलेगी सेकंड में टू हमेशा जब भी टू लगता है तो हमेशा ये वाली जो वर्ब लगती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। देखो इसमें लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस सर। लिखा है ना, यस सर इसमें नहीं लिखा है, इसमें कोई भी फॉर्म लग सकती है, ठीक है। जब भी टू लग जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये हमारा इन्फिनिटिव का रूल, बात समझ में? यस सर ओके, देखो इसमें क्या क्या हुआ, सब्जेक्ट रखा, यस। ठीक है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वो भी अफर्मेटिव का, तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दिया डेयर, फिर यहाँ तक तो फिनिश हो गया, क्योंकि Yes. हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, वर्ब भी हो गया, फिर टू, Yeah. फिर दूसरा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया। लेकिन इसे हम सेकंड रूल से भी बना सकते हैं, यस सर। ठीक है, क्योंकि सेकंड रूल कहता है प्रेजेंट पास्ट से बन सकते हैं इसके भी सेंटेंस, बन सकते हैं ना, यस सर ओके। लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव के होने चाहिए और इंटरोगेटिव के होने चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है तो ये भी नहीं बनेगा, बात समझ में? बात बनेगा सिर्फ ये, क्योंकि ये पास्ट है और नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव तब भी बन जाता है। चलो, सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट वर्ब। सेकंड फॉर्म कौन सा वर्ब है, ये Second verb. सेकंड वर्ब है, और ये हमारा Two. टू है, ये फर्स्ट फॉर्म ये फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब। ये नॉट ठीक है, ये ये नॉट है, और जो का है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉट है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे, नेगेटिव का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 नहीं कर देते, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, फिर टू, फिर सेकंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड लग जाएगा इसमें इसमें क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, वेरी गुड। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, ही ये फिनिश हो गया, यस सर सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, फिनिश। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए यस सर डिड लगाते हैं, डिड रख दिया, फिर नॉट रखेंगे, ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब पहला फिर उसके बाद द ऊपर वाला उसके बाद क्या रखेंगे, सभी वर्ब। फर्स्ट वर्ब रखेंगे, फर्स्ट वर्ब क्या है, देयर। देयर,
There. Into. फिर टू रखेंगे, Yes, sir. Go. फिर फिर go. Go. With Go. go. To. फिर To टू school. स्कूल। बात Yes, समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, नेगेटिव का सेंटेंस है। Yes. और हमें सेकंड रूल कहता है कि इसके सेंटेंस पास्ट से भी बन सकते हैं ना, और लेकिन कौन से होने चाहिए, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव होने चाहिए। ये पास्ट का भी है, नेगेटिव का भी है, तो इसे हम दो तरीके बना सकते हैं। सेकंड रूल से बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, Subject. Subject. सब्जेक्ट क्या है, ही, He. ठीक। Yes, sir. फिर क्या रखेंगे, There. There. देयर रखेंगे। अब देखो क्या क्या फिनिश हो गया, सब्जेक्ट रख दिया, ये फिनिश, Yes, देयर sir. रख दिया, तो ये फिनिश पूरा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या रखेंगे, Not. 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 नॉट रख दिया तो क्या फिनिश हो जाएगा, नहीं. नहीं फिनिश। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, Verb. वर्ब क्या है, Go to. जाना. जाना. जाने को, Go. 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 To. फिर To school. To school. समझ में आ गई बात, Yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. ओके।